आज रुकमिनल हुसैन अलैहिस्सलाम सादातुल मोमिनीन। ये थे ज़ाकिर अहले बैत कारी हदीस के साथ तौक़ीर हुसैन। दुआ है मौला कायनात इनकी ज़बान और कलाम में और भी ज़्यादा तासीर अता फरमाए और सैयद ज़ादों का ये सफ़े अज़ा अपनी बारगाह में पाक बीबी कबूल व मंजूर फरमाए। आज की इस नमाज विलायत में जिन ज़ाकिरीन उलमा ने खिताब फरमाना है उनके नामी ये हैं ज़ाकिर अहले बैत सैयद जमील हुसैन गर्देज़ी जो कि तशरीफ़ फरमाएँ, अभी इंशाल्लाह सजदे ज़िक्र अदा करेंगे। और इनके बाद ज़ाकिर अहले बैत अली अब्बास, अलामा आमर अब्बास दरवेशी ऑफ सिंध, ज़ाकिर सैयद मुसम्मर अब्बास काज़मी, ज़ाकिर फ़ज़ल अब्बास बख्शी और आखिर में ज़ाकिर अहले बैत सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। अब मैं गुजारिश करूँगा आज की इस नमाज विलायत का पहला सजदा ज़िक्र अदा करने के लिए अपने इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान बल्कि बानी की हैसियत रखते हैं यहाँ पे सैयदज़ादा सैयद जमील हुसैन गर्देज़ी साहब से कि वो ज़ेब मेंबर और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। वारिस मेंबर वारिस ज़िक्र सैयदज़ादे की आमद करें, मेरे साथ मिलकर नारों का जवाब दें और अपनी इबादत में और भी इजाफा करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत, कुल्ले इमा यक ज़ुबान वारिस कुरान अली वलीउल्लाह, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, पाक सईदा सलामुल्लाह अलैहा के कातलों दुश्मनों पे लानत, बिलखसूस कुन फुज़ मला उन पे लानत, हर दौर के हर यजीद पे लानत, मखदूम कौनैन की ज़ाते अक़दस पे बुलंदतर सलावत। सैयदज़ादा सैयद जमील हुसैन गर्देज़ी। बदस्से दुआ बराए ज़ुहूर हुज्जत खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ सदरल हुसैन बिज़ुहूरिल हुज्जतिल क़ाइम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिलियन वलियन मज़रल हजाइब वल ग़राइब तजिदहु हौलन काफ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी व करबल मोमिनीना बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। या बाबुल हवाइज या सक़ाए मासूमा या शबाबुल हुसैन अदरिकनी या अबा साले अदरिकनी बिहक़्क़ि बाबुल हवाइज। शाहज़ादा अली अस्कर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िक्र की कबूलियत के लिए एक दफ़ा ज़हमत नहीं बल्कि इबादत समझ कर मिल के सलवात पढ़ें सैयदा कौनैन की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर आप ज़हमत न समझें थोड़ा सामने आ जाएं। वैसे भी हम बिला फसल के मानने वाले हैं, बिला फसल के मानने वालों में फासले अच्छे नहीं, थोड़ा थोड़ा करीब आते जाएं ताकि आने वाले मोमिनीन के लिए आसानी होगी। मिल के सलवात जनाब सैयदा की ज़ात पे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा नव्वरा कुलूबना बिमसाहिबिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान ज़ी वक़ार, मवालियान हैदर कर्रार, पुरसदारा ने जनाब सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा। ज़्यादा देर आपकी समा खराशी नहीं करनी। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से एक मुख्तसर सा सूरा तलावत करने का शर्फ हासिल किया गया। इजाज़त है चंद मारूज़ात अर्ज़ किए जाएँ। आवाज़ कुदरत आई। इन्ना आतैना कल कौसर। हबीब हमने तुम्हें कौसर अता की। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर।
अपने रब की नमाज पढ़ और नहर कर यानी कुर्बानी कर। इन्ना शानिया का हो अबतर, बेशक तेरा दुश्मन अबतर रहेगा। अजीज़ान गिरामी का तफसील में जाने का बिल्कुल वक्त नहीं। पूरी जिम्मेदारी के साथ तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि कौसर से मराद जनाब सैयदा हैं। चूंकि सैयदा की शहादत के अय्याम जारी हैं और सैयदा के हवाले से ये मजलिस हो रही है, बाबा जी अगर कौसर से मराद जनाब सैयदा हैं तो मैं अपनी बात करूंगा। मैं अपनी औकात के मुताबिक सादात की जद्दे ताहिरा की शान में पहला जुमला अर्ज करूं। तवज्जो करना, मोहम्मद मुस्तफ़ा की हथेली पर मुकद्दर की लकीर का नाम है सैयदा। हाय हाय, आज तक जिस बीबी की वजह से मोहम्मद का नाम बाकी है, मैं हर एक को शायद ये जुमला समझा नहीं सका, किबला नाम बाकी रहता है औलाद की वजह से। मौलवी को जिद है कि मोहम्मद की 4 बेटियां हैं। हमारा किसी से जिद नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। हमारा अकीदा है कि मोहम्मद की 1 बेटी है। अगर आप तवज्जो करें तो मसला बड़ा आसान है। 1 हूं या 4, मसला बड़ा आसान है। मैं अगला जुमला कहूंगा, आप नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि 1 है या 4। देखें, दूसरे मसालिक का यह अकीदा है कि सरकार मोहम्मद की 4 बेटियां हैं। हमारा अकीदा है कि मोहम्मद की बेटी 1 है। मैं जिम्मेदारी से कहूं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं, कोई ऐसा सूबा नहीं, कोई ऐसा शहर नहीं जहां सैयद ना रहते हों। अजीजान ज़ीवकार, सैयद सुन्नी भी होते हैं, सैयद शिया भी होते हैं। जा अपने मर्जी के सैयद से पूछ लेना, तू मोहम्मद की किस बेटी की औलाद है। यही वजह है ना कि जब औलाद की बारी आती है, सैयद सारे सीना तान के कहते हैं कि हम सैयदा की औलाद से हैं। अजीजाने ज़ीवकार, अल्लाह कह रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने तुम्हें सैयदा अता की। पढ़ी लिखी शख्सियात मेरे सामने तशरीफ फरमाए। बाबा जी उर्दू लुगत के जुमले हैं। एक होती है अता, एक होती है जजा। देखना कि आपकी दादी कितने फजाइल की मालिक है। एक होती है अता, एक होती है जजा। बराबरी के हक को कहते हैं जजा। बराबरी के हक के कम को देने को कहते हैं जुल्म। किसी का इतना इस्तिकाक ना बनता हो, देने वाला अपनी तरफ से उसके हक से ज्यादा दे, इसे कहते हैं अता। अल्लाह कह रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, हबीब हमने तुम्हें सैयदा अता की, हमने तुम्हें सैयदा अता की। ला मेरे सर पे कुरान रख। कुरान मोहम्मद के लिए जजा है, नबूवत मोहम्मद के लिए जजा है, रिसालत मोहम्मद के लिए जजा है, लेकिन सैयदा मोहम्मद के लिए अता है, सैयदा मोहम्मद के लिए अता है। यही वजह पूरा कुरान नाजिल हुआ, मोहम्मद बैठे रहे, रिसालत मिली, मोहम्मद बैठे रहे, नबूवत मिली, मोहम्मद बैठे रहे। लेकिन जो ही सैयदा आती थी, मोहम्मद खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। सैयदा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अलीयम वलीउल्लाह, हैदरी। कहूं मैं जुमला एक और बीबी की शान में। बाबा जी जहां तूनू जहां के फकीर जिस चौखट पर आना अपनी महराज समझें, उस चौखट के मालकन का नाम है हसनैन की पाकीज़ा मां। अर्श वाले भी फर्श वाले भी। अब मैं सैयदा की दहलीज का एक जुमला पढ़ूं, मुझे तारीख से कोई मुफस्सर साबित नहीं कर सकता कि सैयदा की दहलीज से कोई नौकर या नौकरानी ने बीबी से इजाजत मांगी हो। कभी सलमान ने कहा हो, मालिकन मुझे इजाजत दें, मैं अर्श पे जाके अपनी गुर्बत की सदा लगाऊं। कभी बीबी फिजा ने कहा हो,
मालकन मुझे इजाजत दें मैं अर्श पे जाके रोटियों की सदा लगाऊं, लेकिन कुरान कह रहा है वयुतिमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अर्श वाले कभी गरीब बनकर, कभी यतीम बनकर, कभी कैदी बनकर जिसकी दहलीज पे आना अपनी महराज समझे, उस चौखट की मालकन का नाम है जनाब सैयदा। अभी सलवात सल्ले अला मोहम्मद। अच्छा, नबी के बारे में अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है? वमार सूरह अंबिया में वमार सल्ला का इल्ला रहमत अल्लामीन। हबीब, हमने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। सुनेंगे जो सैयद है, मैं बीबी की शान में अगला जुमला पढ़ूं कि मोहम्मद मुस्तफा जैसा नबी जिसकी दहलीज पे सुकून ढूंढने आए, आए हाय, उस बीबी का नाम है सैयदा। आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि मैंने इतना बड़ा दावा किया, अभी आपने हदीस किसा पढ़ी। कौन मोमिन है जो हदीस किसा की मंजिल से वाकफियत नहीं रखता? अगर इस हदीस किसा के ये जुमले ना हो, मेरा कत्ल माफ है। सरकार मोहम्मद मुस्तफा सैयदा की दहलीज पे आके खड़े होके कह रहे हैं बीबी इन्नी आजादो फी बदनी ज़ोफन। सैयदा, मैं अपने जिस्म में ज़ोफ महसूस कर रहा हूं, मैं अपने जिस्म पे कमजोरी महसूस कर रहा हूं। अपनी मर्जी के मौलवी से पूछिएगा किबला, अगर रिसालत बीमार हो गई तो हमारा बनेगा क्या? अगर रिसालत कमजोर पड़ गई तो उम्मतियों का क्या बनेगा? कभी आपने तदब्बर किया, कभी तफक्कर किया कि रसूल को क्या ज़ौफ था जो ज़ौफ लेकर रसूल कायनात की सबसे बड़ी हकीमा की दहलीज पे आया? अजीज़ान ज़ीवकार, वो कोई जिस्मानी ज़ौफ नहीं था, बल्कि उलमाए रब्बानी ने लिखा कि अल्लाह के कहने पर ईसाइयों के मुकाबले में रसूल ने एक ऐलान किया था, बनाना व बनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। तुम अपने जैसे लाओ, हम अपने जैसे लाते हैं। अब रसूल को चाहिए थे तीन, अबनाना, निसाना, अनफुसना। रसूल के घर में ये मौजूद नहीं थे। ये तीनों रसूल को सैयदा की दहलीज से मिले। हाँ हाँ, अबनाना भी, निसाना भी, अनफुसना भी। अजीजान ग्रामीण का ये ज़ौफ लेकर कायनात का सुल्तान नबी कायनात की सबसे बड़ी हकीमा की दहलीज पे आया। अब देखिएगा, हदीस किसा के जुमले हैं, मैं उर्दू में तर्जुमा करूं। अब बीबी ने मरीज की हैसियत को देखा, मरीज के मकाम को देखा, मरीज के रुतबे को देखा। एक ततहीर वाली चादर उसके ऊपर ओढ़ दी। अब शफा याबी के लिए नुस्खे भेजने शुरू किए। जो उर्दू की खताबत की लताफत से वाकफियत रखते हैं, सबसे पहले इमाम हसन आए चादर ततहीर के नीचे। फिर जो मातमी है, मैं जुमला कहूं, फिर मेरा मौला हुसैन आया। लेकिन तारीख कहती है मेरा मौला हुसैन एकदम से आया है, चादर ततहीर के नीचे दाखिल नहीं हुआ, बल्कि मेरा मौला चौखट के बाहर कहता है नाना इजाजत है मैं मां की चादर के अंदर दाखिल हो जाऊं? आप हुसैन के मजाज को जानते हैं। हुसैन मजाज का शहनशाह है, हुसैन मजाज का बादशाह है। तारीख से कोई मौलवी मुझे ये साबित नहीं कर सकता कि अल्लाह की मस्जिद में रसूल के नवाज में जब मेरा सरदार हुसैन पुश्ते रसूल पे सवार हुआ हो, अल्लाह या रसूल से इजाजत मांगी हो, लेकिन जो ही बतूल की चादर के करीब आता है, मेरा मालिक कहता है ना ना इजाजत है मैं अपनी मां की चादर के अंदर दाखिल हो जाऊं। अजीजाने ज़ीवकार, मेरे मालिक हुसैन ने बतूल की चादर के बाहर इजाजत मांगी
मांग के सुबह क़यामत तक के लिए ये फैसला कर दिया कि याद रखना दुनिया वालों, अल्लाह की मस्जिद और है, मेरी मां की चादर और है। अजीजान जी वकार, फिर वालिए विलायत आए, आखिर में सैयदा कौनैन सदर महफिल, बस मैं छोड़ रहा हूं मेंबर, रसूल की इज्जतों वाली बेटी, बल्कि मैं जुमला का कहूं, अगर उम्मे अबीहा का आपको मफहूम याद है तो रसूल की मां बेटी चादर के नीचे आई। आपने हदीस से किसा, जब पंजतन पाक चादर तत्हीर के नीचे आ गए तो जिब्राइल ने अर्श पे अल्लाह से पूछा, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। उम्मे अबिया कहते हैं जो अपने बाप की भी मां हो, जो अपने बाप की भी मां हो, अगर आपने कह दिया अजीजाने जी वकार तो मैं जुमला कहूं, जब बाबा जी कहीं बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, जब मस्जिद नबवी की तामीर के बाद सरकारे रसूल पाक ने माजरीन और अंसार में भाईचारा काम किया। जो अरब में जाते हैं आज भी वो दिन आता है तो खुव्वत का सीगा जारी होता है। मौलवी बड़ा कमीना है, जब रसूल ने कहा ना कि याली अंत मिसली, तू मुझ जैसा है, अंत आखी फिर दुनिया वल्लाखिरा। बाबा जी सुनिएगा, अगर आपने कहा, मौलवी ने फौरन चाल चली। मौलवी कहता है कि रसूल ने कहा कि अली मुझ जैसा है। मौलवी ने कहा तारीख क्या, मैं जुमला कहूंगा आप पांच। मौलवी कहता है कि रसूल अल्लाह हमारे बड़े भाई हैं। कहा ना मौलवियों ने। मैंने कहा मौलवी पूरे दिनों का रहना, अगर रसूल आपके बड़े भाई हैं तो बड़े भाई की बीवियां क्या होती हैं? यार थोड़ा तो मेरे साथ बोले। बड़े भाई की बीवियां क्या होती हैं? भाभियां होती हैं। क्या कायनात में किसी मौलवी को जुर्रत है कि रसूल की किसी बीवी को अपने भाभी कहे? हाय हाय, सारे कहते हैं रसूल की बीवियां हमारी माएं हैं, हमारी माएं हैं। मैंने कहा नहीं है माएं। कहते हैं आप कुरान की आयत की मुखालफत कर रहे हैं। मैंने कहा अगर माएं हैं तो फिर दूसरी आयत में हमसे उन्हें पर्दा करने का क्यों हुक्म दे रहा है? इतनी शक हमारे किरदार के ऊपर, उन्हें हमारे सामने आने नहीं देखता, हमें उनके सामने जाने नहीं देखा। फखर से सादात सर बुलंद करेंगे। मौलवी सुबह क़यामत तक के लिए ये कह कह के मर गया कि मोहम्मद की माँ, मोहम्मद की बीवियां हमारी माएँ हैं, हमारी माएँ हैं। सैयदजादा एक दिन मस्जिद नबवी सजी हुई थी, रसूल ने अपनी इज्जतों वाली बेटी के फजाइल बयान करने शुरू किए। रसूल फरमाते हैं सैयदतो उम्मु अबीहा, सैयदतो उम्मु अबीहा। सैयदा अपने बाप की भी मां है, सैयदा अपने बाप की भी मां है। मैं जुमला कहूं, रसूल की बीवियां उम्मत की मां है, अली की हमसर मोहम्मद की भी मां है। तरसलवा। बस फिर मौका मिला तो बीवी की शान में जाकिर साहब आ गए। इज्जत भी बड़ी तो मुसीबत भी बड़ी। और आबाद किस तरह ये सहन फातिमी हुआ और किसकी नजर लगी अगर मातमी हुआ। आजादारो, आखिरी खतीब या जाकिर का काम बनता है वो कि वो जनाब सैयदा की शहादत पढ़े। अगर सादात मुझे इजाजत दें तो मैं बीवी के तो 3 दुख पढ़ूं। सैयद जी 2 दुख मैं खोल के बयान करूंगा, तीसरा दुख 2 या 3 मिनट की जहमत शायद मैं ना पढ़ सकूं। अज़ादारो, कायनात की वाहिद मजलूमा है अली की हमसर हसनैन की मां, नबी की बेटी जिसे 7 चादरों में कफन दिया गया। जज़ाकल्लाह। अज़ादारा ने मजलूम करबला जनाब शाहजादी फिजाए की चादर में कफन देती हैं, तड़प के बाहर आती हैं, या अली सरदार
बीबी के कफन का रंग तब्दील हो गया। अली शहजादा दूसरी चादर देते हैं। जब 7वीं चादर का बीबी वीजा ने एक मर्तबा शाहजादी को कफन दिया, मेरी आंख आजादी का कफन में मैयत तड़पा, आवाज आई मेरी कनीज फिजा, मेरे कफन तब्दील ना कर, मैं यूं ही जख्मी हालत में अपने बाबा की बारगाह में जाना चाहती हूं। जज़ाकल्लाह ज़ादारा ने मजलूम करबला। पहला दुख ऐसा है कि सादात की दादी को 7 चादरों में गुस्ल दिया गया सैयदजादा। दूसरा दुख ऐसा है कि कायनात में वाहिद सैयदा मजलूमा है जिनकी कब्र के 40 निशान बने। सुनोगे आजादारो, मेरा मालिक अली सारी रात जन्नत अल बकी के कब्रिस्तान में सैयदा की कब्रें बनाता रहा। आजादारो, आधी रात के वक्त अली सरदार अपने घर में आया। मेरी शाम वाली मलका ने अली की हवा में हाथ डाला। आवाज आई, मेरा पापा अली, तुझे पता है हमारी माँ इस दुनिया से चली गई, तूने माँ की एक कब्र बनानी थी, तू हमें किसके हवाले करके गया था? एक मर्तबा अली सरदार की चीख बुलंद हुई, आवाज आई, मेरी इज्जतों वाली बेटी, मैंने तेरी माँ की एक कब्र नहीं बनाई बल्कि 40 कब्रें बनाई हैं। शाम वाली मलका तड़प के कहती है, मेरा पापा अली, मेरी माँ एक है, 40 कब्रें क्यों? अली मातम करके कहते हैं, मेरी शाम की मलका, मैंने तेरी माँ को दफन नहीं करना बल्कि नाना के उम्मतियों से मैंने तेरी माँ को छुपाना है। जज़ाकल्लाह ज़ादारा ने मजलूम करबला। 2 दुख मैंने खोल के पढ़े। तीसरा दुख ऐसा है आजादारो, जब से बीबी दरबार में गई, दरबार में जाने से लेकर 3 जमादी सानी तक अपनी औलाद से बीबी पर्दा करती रही, अपनी औलाद से बीबी पर्दा करती रही। आजादारों, कितनी बार सरकार इमाम हसन ने कहा, अम्मा कायनात में कभी माँ और बेटे का भी पर्दा होता है। मेरी बीबी कहती है, जब मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी, 3 जमादी उसानी को जब मेरा कफन तैयार हो, मेरे कफन के बंद खोलना, आके मेरे चेहरे की जियारत करना। आजादारों, 3 जमादी सानी, आधी रात का वक्त बतूल का जनाजा तैयार हुआ। इमाम हसन जनाजे के करीब आए, एक मर्तबा बंद कफन के खोल के बीबी के चेहरे की जियारत की। बादशाह हसन चीखा, आवाज आई, हुसैन जल्दी कर, बाबे वाली तलवार ले आ, हम नाने के उम्मतियों को जाके पूछे कि क्या हमारी माँ को बेवारस समझकर अल्लाह